नेक्स्ट हम एक और प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं जिसमें हम एसोसिएशन को देखेंगे। लाजमी बात है कि इसमें हमारे पास क्योंकि क्लासेस को आपस में लिंक करना है तो कम से कम हमारे पास दो क्लासेस होंगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक क्लास कार के नाम से और दूसरी क्लास जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ड्राइवर के नाम से है। जो कार के नाम से क्लास है उसमें जस्ट एक आपका मेंबर फंक्शन है ड्राइव के नाम से, और जो ड्राइवर के नाम से क्लास है उसमें एक डेटा मेंबर है जिसमें कार का पॉइंटर आपने बनाया है, ठीक है, कार क्लास का, जो अपने अंदर किसी भी कार ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और उसके बाद हमने उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और दो मेंबर फंक्शन है, एक सेट कार के नाम से और एक ड्राइव कार के नाम से। हमें पता है कि इसमें हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा, इसमें जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन का याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो वीक रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। वीक रिलेशनशिप और एक हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, दोनों ही हैज एक के रिलेशनशिप होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है वो कंपोजिशन होता है, उसमें अगर आपका एक कार का ऑब्जेक्ट या आप कह दें कि एक चीज जब डिस्ट्रॉय होती है या एग्जिस्ट नहीं करती तो दूसरी ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करती। एसोसिएशन में जो होता है ये वीक रिलेशनशिप होता है, और इसमें आप देखेंगे कि आपका जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो लाजमी नहीं है कि दूसरी क्लास का भी जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो फिर भी एग्जिस्ट करेगा। यानी इसमें वीक रिलेशनशिप में होता है कि एक अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो दूसरा फिर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। रियल लाइफ में जैसे देखें कार और इंजन, अगर कार एग्जिस्ट करती है तो उसका इंजन होगा। कार ही खत्म कर देंगे कि आपके पास कार नाम की कोई चीज नहीं है तो इंजन का भी एग्जिस्ट करना मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरा कार और ड्राइवर में अगर आप रिलेशनशिप देखें तो ऐसा है कि ये वीक रिलेशनशिप है कि आपस में रिलेशनशिप तो है, लेकिन अगर कार या ड्राइवर आप कहें कि ड्राइवर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर भी कार आपकी एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद इसमें आप देखें कि आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो 35 लाइन से स्टार्ट होगी। तो 35 लाइन पे अगर आप देखें तो सबसे पहले कार का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, फिर अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे होना चाहिए डी डॉट सेट कार। अब देखें यहाँ पे एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा सी के नाम से, तो कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपको पता है कि ये कार क्लास हमारी एग्जिस्ट करती है। और कार का जो है वो एक ही मेंबर फंक्शन है ड्राइव, जिसको हम इस सी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। फिर ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा डी, तो डी के साथ एक तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कार में हम क्या रखवा रहे हैं, नल। अगर आपके पास कोई एडवांस वर्जन होगा सी प्लस प्लस रिलेटेड तो फिर उसमें आप क्या करेंगे कि नल पीटीआर यूज करेंगे, ठीक है। वहाँ पे नल हो सकता है आपको एरर दे, वहाँ पे नल पीटीआर आप क्या करेंगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो है हम यहाँ पे नल ही को यूज करेंगे। तो आप देखें कि ये कार का जो हमने पॉइंटर बनाया हुआ है ड्राइवर क्लास के अंदर डेटा मेंबर, तो उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है नल। नल का यहाँ पे इनिशियलाइज करने का मतलब ऐसे ही है जैसे जीरो, जैसे हम इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, जैसे इंटेक्स होता है यहाँ पे हमारा, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से। तो जीरो का मतलब होता है हमारी अभी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कार के अंदर नल रखने का मतलब ये होगा कि अभी ये जो कार पॉइंटर है इसके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं है। जब ऑब्जेक्ट का एड्रेस आएगा तो नल खत्म हो जाएगा और उस कार के जो भी कार का ऑब्जेक्ट का एड्रेस आएगा वो एड्रेस इस कार में आ जाएगा। तो अभी के लिए ये नल पड़ा है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये वाला पॉइंटर किसी भी एड्रेस को कंटेन नहीं करता। फिर देखें उसके बाद ये लाइन चलेगी डी डॉट सेट कार, और ये देखें ये एड्रेस ऑपरेटर सी के साथ यूज हुआ है। तो इसका मतलब है ये जो सी ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस हम क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं इधर, क्योंकि ये सेट कार अगर आप फंक्शन देखें तो एक पैरामीटर दे रहा है
और वो पैरामीटर क्या ले रहा है, वो एक एड्रेस ले रहा है। क्यों एड्रेस ले रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो पैरामीटर है वो है कास्ट डायरेक्ट सी, यानी सी पॉइंट टू कार, यानी एक सी हमारे पास पॉइंटर है जिसके पास एड्रेस आना है किसी भी कार ऑब्जेक्ट का। तो इधर देखें, ये वाला जो सी है, बेशक आप नाम कुछ और करना चाहें तो नाम इन दोनों के चेंज भी कर सकते हैं। तो अब इस सी, ये जो सी ऑब्जेक्ट है कार का, ये अपना एड्रेस किसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है, इस सी को। इस सी से एड्रेस हमने लेके किसको दे दिया, वो एड्रेस हमने इस कार डेटा मेंबर को दे दिया। इसमें बाय डिफॉल्ट पहले हमने नल रखवाया था, अब क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। अब इस कार के पास जब एड्रेस आ जाएगा तो हम इस कार के साथ इस कार की जो चीजें हैं, जैसे ए की मेंबर फंक्शन है, तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर देखें, ये लाइन तो हमारी चल गई, ये लाइन चलने के बाद कौन सी लाइन चलेगी, ये डी डॉट ड्राइव कार। जैसे ही डी डॉट ड्राइव कार चलेगी तो सबसे पहले तो चेक होगा कि इफ कार, क्योंकि अगर कार में नल है तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर कार में कोई एड्रेस असाइन हुआ पड़ा होगा, जैसे ये हमारा सेट कार वाला पहले ही फंक्शन चल चुका है, तो ये देखें कार में वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी होगी, नल नहीं होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये वाला जो फंक्शन कॉल होगा, ये किस क्लास का कॉल हो रहा है, ये कार क्लास का ये ड्राइव वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला। अब देखें, ये क्योंकि जो ये कार है, ये किसका पॉइंटर है, ये कार क्लास का ही पॉइंटर है, और इसके पास जिसका रेफरेंस है, एड्रेस है, वो किसका है, वो हम हमारे पास इस सी का एड्रेस है। तो आप देखें, कार ड्राइव करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और कार इज मूविंग स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर हम ये सेट कार वाला, ये जो है, ये इनिशियलाइज नहीं करते, मतलब ये वैल्यू असाइन नहीं करते इस ऑब्जेक्ट की, तो फिर आता नो कार असाइन। जैसे हम इसको रन करें तो हमें भी रिजल्ट आएगा कार इज मूविंग, ये देखें। और अगर मैं ये वाला काम यहाँ से रिमूव कर दूं कि असाइन ना कर दूं, तो फिर कार के अंदर क्या पड़ा होगा, नल। फिर देखें क्या आएगा, नो कार असाइन। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।